हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि हाइलाइट्स में इसकी बताऊंगी। ये रिलीज हो गई आपकी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 और इसके क्या की हाइलाइट्स हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, बाइनियल रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा भी यहाँ पे लिया गया है। कंट्री के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को असेस किया गया है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज की यानी कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है आपका। और 13 जनवरी 2022 को ही यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। प्रिंट मीडिया पे भी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पहले मैं बताना चाहूंगी ट्री कवर की हम बात करते हैं कि ट्री कवर क्या है। फॉरेस्ट कवर तो आप समझ गए। ट्री कवर किसको हम डिफाइन करते हैं कि वो सारे ट्री के पैचेस जिनका साइज लेस देन 1 हेक्टेयर है और वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है आपके, जिन फॉरेस्ट एरियाज को हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है उसके बाहर आते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर तो सारे ट्रीज आएंगे तो वो तो ट्री कवर इंक्लूडेड है। तो ट्री कवर की डेफिनेशन में हम वो ट्री पैचेस लेते हैं जिनका साइज लेस देन 1 हेक्टेयर है और वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर आते हैं। तो इसमें जितनी भी आपकी ट्रीज की कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेशन में आपके ट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। आपके स्कैटर्ड ट्रीज, बिखरे हुए ट्रीज जो हैं उनको भी। और ये सब किस तरीके से देखा जाता है? हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी से। तो सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन पे इसको देखा जाता है। जो भी सैंपल प्लॉट डेटा आपका होता है, इससे आपका ट्री कवर नोटिस किया जाता है, पूरा कलेक्ट किया जाता है डेटा। की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट के? तो टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर कंट्री का कितना है? इंक्रीज हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर और 721 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर आपका इंक्रीज हुआ है। और ये हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 2019 की रिपोर्ट से। ये 2021 का डेटा है जिसको हम कंपेयर 2019 से कर रहे हैं कि आपके फॉरेस्ट कवर में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ है और ट्री कवर में 721 स्क्वायर किलोमीटर का। फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में कितने इंक्रीज हुए टोटल मिला के? 2261 स्क्वायर किलोमीटर लास्ट 2 सालों में ये हमको दिखा रहा है। और आंध्र प्रदेश में आपको मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर नजर आएगा, इंक्रीज नजर आएगा 647 स्क्वायर किलोमीटर का। तो चलिए एक बार ये टेबल देखते हैं, चेंज इन फॉरेस्ट ट्री कवर बिटवीन 2019 और 2021 में नंबर्स हमको क्या बताते हैं। ये 2019 का असेसमेंट है, ये 2021 का असेसमेंट है। तो ये फर्स्ट कॉलम आप देखिए एरिया का, एरिया यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में लिया गया है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,12,249, ये 2019 का है। 2021 में इंक्रीज होके कितना हो गया? 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे, और ये जो है ना, ये है आपका परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, ये 2019 का कितना परसेंट कवर करा है? 21.67। तो ये यहाँ पे 21.71 इंक्रीज दिख रहा है आपको। तो टोटल नेट चेंज एरिया में कितने स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ? 1540 का। ट्री कवर 2019 का देखिए 95,027 स्क्वायर किलोमीटर। कितना परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया? 2.89 टोटल एरिया का। 2021 में इंक्रीज होके ये हो गया 95,748। टोटल कितना इंक्रीज हुआ? प्लस 721 स्क्वायर किलोमीटर का। तो आप देख सकते हैं, आप टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के हमारा कितना है यहाँ पे? 24.56% इंक्रीज हुआ है। 2019 में 24.56 था जो कि इंक्रीज होके 24.62 हो गया। और अगर नेट चेंज एरिया स्क्वायर किलोमीटर में टोटल देखा जाए तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। दैट इज 0.28% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री। अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इतना इंक्रीज हुआ है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स में फैले हैं, हमारे पूरा फॉरेस्ट और ट्री कवर, जिसका मतलब 24.62% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। 24.62, तो यही डेटा हमने यहाँ पे देखा, 24.62। अब नेक्स्ट ये टेबल देखते हैं, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री 2021 का असेसमेंट क्या है। फॉरेस्ट कवर ये हम देख चुके हैं पहले। परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिक एरिया कितना? 21.71। ट्री कवर कितना है? 2.9% ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया।
टोटल कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेस्ट और ट्री कवर आपका कितना है कंट्री का 2021 का ये डेटा है। अब फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री कैसे डिवाइड किया कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने एरिया में है, तो 99,779 स्क्वायर किलोमीटर में आपके वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं। उसके बाद VDF यहाँ पे आपका दिखाया है, फिर आगे आपके मॉडरेटली, तो उससे कम डेंस फॉरेस्ट हैं 3,06,000 समथिंग। ओपन फॉरेस्ट आपके कितने 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर, तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना आता है 7,13,789। तो टोटल ज्योग्राफिक एरिया आपको भी ये भी याद होना चाहिए, टोटल ज्योग्राफिक एरिया हमारा कितना है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। इसी से हम बाकी के परसेंटेजेस निकालते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए, बहुत घने जंगल, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट उससे कम हो गए, डेंस, फिर आपके ओपन फॉरेस्ट आ गए आगे, और फिर आपका स्क्रब वाला एरिया, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, इस तरह के एरिया को हम स्क्रब एरिया बोलेंगे। तो ये परसेंटेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है ये, तो नॉन फॉरेस्ट का एरिया दिखा रहा है 76.87%, स्क्रब का ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है थोड़ा सा 1.42%, ओपन फॉरेस्ट 9.34%, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट आपको कितने दिख रहे हैं 9.33, और वेरी डेंस फॉरेस्ट 3.04%। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब टॉप 5 स्टेट्स अगर हम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर की बात करें, तो मैंने आपको पहले बता दिया आंध्र प्रदेश ने टॉप किया, जिसमें कितना इंक्रीज दिखा आपको 647 स्क्वायर किलोमीटर का। फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। एरिया वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया देखेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग की है। अगर आप करंट असेसमेंट यहाँ पे टोटल कार्बन स्टॉक का भी देश में किया गया है, जिसको एस्टिमेट किया जा रहा है 7,204 मिलियन टन्स, और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 7,204 मिलियन टन्स में 79.4 मिलियन टन्स का कार्बन स्टॉक में। ये कंपैरिजन हम यहाँ पे लगातार 2019 के डेटा से इसको कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंग्रोव कवर हमारे देश में कितना है 2021 का असेसमेंट देखिए। उड़ीसा मैंग्रोव्स कहाँ पे कवर, कौन कौन सी स्टेट्स में मिलता है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, वहीं मिलेगा जहाँ पे आपको साथ में समुद्र होगा, मैंग्रोव कवर है ना। तो उड़ीसा का 2019 में कितना था स्क्वायर किलोमीटर में ही हम बात कर रहे हैं 251, अब कितना हो गया 259, तो यानी नेट चेंज कितना हुआ 8 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। महाराष्ट्र का 320, 324, तो टोटल 4। कर्नाटका 10, 13, टोटल 3। ये इंक्रीज बता रही हूँ नेट चेंज। फिर 2112 वेस्ट बंगाल का 2114 2012 में, तो 2 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज। आंध्र प्रदेश में 404 था 405 हो गया 1। गोवा का 26 स्क्वायर किलोमीटर था 27 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, नेट चेंजेस 1 स्क्वायर किलोमीटर। गुजरात का ऑल्दो नेगेटिव आया 1177 स्क्वायर किलोमीटर था 1175 इस बार कैलकुलेट किया गया -2 गया। तो आप देख सकते हैं टोटल मैंग्रोव कवर हमारे देश का 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। दैट मीन्स हमारे टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 0.15%। मैंग्रोव कवर हमारे देश का 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है 2019 से। अगर इसको कंपेयर करें, उड़ीसा ने मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया है 8 स्क्वायर किलोमीटर का, और उसके बाद महाराष्ट्र ने 4 स्क्वायर किलोमीटर का, कर्नाटका ने 3 स्क्वायर किलोमीटर का, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, यहाँ पे कोई भी इंक्रीज हमको देखने को नहीं मिला है मैंग्रोव कवर में। अब इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं जो मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है इस तरह के डेटा को कलेक्ट करने में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला ही विजन है हमारे डिजिटल इंडिया का। और हम अपने जितने भी डेटा सेट्स हैं, क्योंकि इस तरह के सर्वेस अलग अलग जगह होते रहते हैं, जितने भी डेटा सेट्स हैं उनको इंटीग्रेट करें और फिर करें। जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वेक्टर बाउंड्री लेयर्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अप टू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन्होंने सर्वे करके रखा था, तो उसको यहाँ पे उसकी टोपो शीट्स को मिला के इंटीग्रेट करके ये डेटा तैयार करने की कोशिश जो है वो की है। सैटेलाइट इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे यूज़ किया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा यूज़ किया गया है।
उसके बाद एक्यूरेसी लेवल भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन में इसकी 92.99% एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट क्लासेस की एसेस की गई है 95.79%। 85 से ऊपर जो भी होता है वो सही रहता है। सो बाकी के सिग्निफिकेंट फीचर्स इस रिपोर्ट के क्या है कि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं इस बार, जैसे कि फॉरेस्ट कवर प्रोटेक्टेड एरियाज का इंक्लूड किया। कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज का? टाइगर रिजर्व्स का, कॉरिडोर्स का, लाइन कंजर्वेशन एरिया का। ये इन्होंने एक नया चैप्टर इंक्लूड किया है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जानने से टाइगर रिजर्व्स और इन सब एरिया का हमको कंजर्वेशन का क्या इम्पैक्ट है, कंजर्वेशन मेजर्स का वो पता चलेगा, आगे कैसे मैनेज करना है वो पता चलेगा। सो ओवर द ईयर्स जैसे काम चलता आया है, इसलिए ये नया चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और जो नए ये चैप्टर हैं इसको अबव ग्राउंड बायोमास जो है वो भी एस्टिमेट यहाँ पे किया गया है। अलग अलग जगह से कोलैबोरेशन की गई है, जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ, इसरो के साथ। और एस्टिमेशन जो है अबव ग्राउंड बायोमास का वो पैन इंडिया लेवल पे किया गया है, जिसमें एल बैंड ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रडार डेटा, ये डेटा अलग से यूज़ किया गया। तो मैं यही बता रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है डिजिटल, कि जितना भी हमारा डिजिटल डेटा है हम उसको इंटीग्रेट करके अपने सर्वेस तैयार कर पाएँ। उसके बाद एफएसआई ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया, देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, बिट्स पिलानी, गोवा कैंपस ने यहाँ पे मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट, ये सब में हेल्प की है। तो बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी आप देख सकते हैं। और अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये जो रिपोर्ट जब पूरी डिटेल में आएगी तो बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हमें पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगी, प्लानिंग में हेल्प करेगी। जो हम सस्टेनेबल दुनिया एक चाहते हैं, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट चाहते हैं, सस्टेनेबल गोल्स हैं हमारे, सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट की और ट्री रिसोर्सेज की देश में, उसमें हेल्प मिलेगी, राइट। और भी इस रिपोर्ट में जैसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे पैरामीटर्स स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, थीमेटिक इन्फॉर्मेशन है, फॉरेस्ट कवर जैसे हिली एरिया हो गया, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ गया, तो सेपरेटली रिपोर्ट में आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये की हाईलाइट्स थी जो फिलहाल हमने डिस्कस की। क्वेश्चन है आपके लिए, विच फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज मॉनसून फॉरेस्ट? मॉन्टेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप इसका आंसर अटेम्प्ट कीजिए। बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, EMI पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।